क्लास 7 साइंस क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर फूड में टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें 3 टाइप हम लोग पढ़ा दिए थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? The two plants which live together as part of the same plant and mutually help each other are called symbiotes. ऐसे दो प्लांट जो दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों प्लांट एक दूसरे को मदद करते हैं, इसे हम symbiotes कहते हैं। Such relationship of mutually helping each other is called symbiosis. और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो उस प्लांट को सिम्बायोट्स कहा जाएगा, और ऐसा रिलेशनशिप जो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकेन इज सिम्बायोटिक। लाइकेन का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक होता है। ए लाइकेन इज मेड अप ऑफ एन फंगस एंड एन एल्गा लिविंग टुगेदर। लाइकेन एक फंगस होता है जिसे हम एल्गा कहते हैं। एक फंगस और एक एल्गा से मिलकर के बना होता है। इन लाइकेन एल्गा इज ऑटोट्रॉफ। लाइकेन में एल्गा ऑटोट्रॉफ का काम करता है और फंगस जो है सैप्रोफाइट्स है। ये दोनों एक दूसरे पर न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए निर्भर करते हैं। लाइकेन में fungus supply water and minerals from the dead food material। जो फंगस होता है वह वाटर और मिनरल्स को एल्गा को सप्लाई करता है। The alga being green and autotroph synthesis। और एल्गा जो होता है वो ग्रीन होता है, वो ऑटोट्रॉफ सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस प्रकार से और जब ऑटोट्रॉफ होता है फोटोसिंथेसिस करता है तो फूड का निर्माण करता है। फूड की सप्लाई वो फंगस को करता है। तो लाइकेन में एल्गा फोटोसिंथेसिस करके फूड सप्लाई करता है, फंगस वाटर और मिनरल्स को एल्गा को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर दो प्लांट्स, एक एल्गा और एक फंगस, एक साथ रहते हैं, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन में आपने देखा कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अगर फंगस नहीं रहेगा तो एल्गा को वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेगा, अगर एल्गा नहीं रहेगा तो फंगस को फूड नहीं मिलेगा। तो लाइकेन में दो प्लांट एक साथ रहते हैं, इसलिए लाइकेन का जो न्यूट्रिशन है वह सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। लाइकेन आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ए composite thallus consist of an alga and a fungus। लाइकेन एक प्लांट का ग्रुप है जिसमें थैलस होता है और इसमें कंपोजिट थैलस होता है, पूरा थैलस के आकार का स्ट्रक्चर होता है। लाइकेन का जो थैलस है वह समूह है एल्गा का और फंगस का। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट, लाइकेन act as an indicator of air pollution। लाइकेन एयर पोल्यूशन के तरह से इंडिकेटर का काम करता है। They disappear from the area having excess of carbon monoxide and sulfur dioxide in the air। या जहाँ पर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां से यह गायब हो जाते हैं। एक इंडिकेटर भी है जहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करता है तो वहां पर एयर पोल्यूशन जाता है। और हमारा अगला टॉपिक है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे फिर वापस जाता है? प्लांट्स गेट देयर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स अपने मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स। मुख्य
इसके अलावा प्लांट को आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज कम मात्रा में चाहिए। इफ द सॉइल बिकम पुअर इन these nutrients, अगर सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो सॉइल loses its fertility and crop yields falls, सॉइल उत्पादन क्षमता कमजोर हो जाती है और फसल का उत्पादन गिर जाता है। Therefore it is important to replenish these nutrients in the soil, इसलिए बहुत जरूरी है कि सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की हमेशा उपलब्धता बनी रहे। This is done by one of the following method, सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की मदद से निम्नलिखित मेथड की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है बाय यूजिंग मैन्योर की सहायता से हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर एंड थर्ड बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। Usually plants require a lot of nitrogen to make protein. सामान्य तौर पर प्लांट्स को प्रोटीन बनाना सबसे जरूरी है। प्रोटीन के लिए प्लांट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग, और सॉइल में नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए कुछ मेथड है। पहला, मैन्योर और स्पेंट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट से जो डेड उसमें काऊ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, सड़ गल जाता है, गैस निकल जाता है, तो उस डिकम्पोज स्लरी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मैन्योर जो हरा खाद होता है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, गोबर का खाद हुआ, ग्रीन प्लांट ढैचा हुआ, मूंग हुआ, उसको खेत में प्लाउ करके उसी में डिकम्पोज कर देने से मैन्योर बनता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट आप देखे होंगे गाँव में मतलब यूरिया खेतों में छींटते हैं, तो वह सॉइल में नाइट्रोजन को रिप्लेनिश किया जाता है। और क्रॉप रोटेशन मेथड से भी सॉइल रिप्लेनिश होता है। क्रॉप रोटेशन मेथड में जो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने वाले प्लांट है उनके बीच में एक लेग्यूमिनस प्लांट भी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बीज का खेती हुआ गेहूं का, उसके बाद फिर मूंग, तो मूंग लेग्यूमिनस प्लांट है, फिर धान, पैडी और व्हीट, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मूंग जो है यह लेग्यूमिनस प्लांट है, यह सॉइल में नाइट्रोजन को वापस करने का काम करता है। तो ग्राम, पीट, मूंग, बीन्स इत्यादि आर लेग्यूमिनस, ये सभी लेग्यूमिनस प्लांट है। द रूट्स ऑफ दिस क्रॉप हैव नोड्यूल्स ऑन देम, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में नोड्यूल्स पाया जाता है और यह नोड्यूल्स में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया की यह प्रॉपर्टी होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। यह राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट करता है और यह साल्ट में ले जाकर के फिर सॉल्युबल हो जाता है और प्लांट उसी को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार से प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलता है और फिर उस न्यूट्रिएंट्स को हम सॉइल में वापस करने का काम करते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है। राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, यह रूट नोड्यूल्स पर, जो लेग्यूमिनस प्लांट है रूट नोड्यूल्स पर निर्भर करता है। यह नाइट्रोजन को फूड बनाने या प्लांट को फूड बनाने के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और प्लांट उसको रहने के लिए जगह देता है। इस प्रकार से राइजोबियम और रूट नोड्यूल्स यानी लेग्यूमिनस प्लांट एक दूसरे के लिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का काम करते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आज हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त हो गया। यहाँ पर पेज नंबर 10 पर कुछ सरल क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको बना लीजिएगा और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है।